जय श्री राम। हमारे पिताजी से मिलने के लिए एक उनके क्लास फेलो आया करते थे, कभी कभार 2 साल पर 3 साल पर। खड़ाऊँ पर चलते थे, अखंड ब्रह्मचारी थे, उन्होंने विवाह शादी नहीं किया था, गृहस्थी नहीं बसाए थे। हमारे पिताजी के साथ हिंदी में एमए किए थे वो, और बहुत तेज आदमी थे। और जो कथावाचक थे पंडित राम किंकर उपाध्याय जी, उनके साथ भी बहुत दिन तक रहे थे, बिताए थे। बड़े संत टाइप के आदमी थे, हमेशा खड़ाऊं पर ही चलते थे और सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। और हम लोग जब चौक में रहते थे तो वो आ जाते थे कभी कभी 2 साल 3 साल पर। तो आते थे तो हम लोग तीसरे मंजिल पर रहते थे, तीसरे क्या बल्कि चौथे मंजिल पर एक कमरा था, उस पर हम लोग रहते थे। तो आते थे तो कहते थे कि बच्चा खाना क्या बनाओगे। तो हम उनको देखते ही बड़ा खुश हो जाते थे कि गुरुजी आए हैं, कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी। क्योंकि वो जब आते थे तो पिताजी से उनकी बातचीत होती रहती थी और हम खाना बनाते रहते थे उसी कमरे में। कमरा एक ही था, 10x12 12.5 का। और उन लोगों की बातें बड़े ध्यान से हम सुना करते थे कि क्या आपस में बात हो रही है। तो बात बड़े ज्ञान की होती थी, सत्संग की बात होती थी। दोनों आदमी विद्वान थे। उन्होंने अपना एक उपनाम भी रखा था, बड़े गुरु बनारसी। वैसे उनका नाम विश्वंभर नाथ था। अब ठीक से मुझे नहीं याद है कि विश्वंभर नाथ पांडे थे कि विश्वंभर नाथ मिश्रा थे, ये थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। तो वो कहते थे कि बच्चा क्या बनाओगे। तो हम कहे कि गुरुजी जो कहिए सो बनाओ। कहें पराठा खाएंगे। तो वहाँ हम पराठे में सरसों के तेल से पराठा बनाया करते थे। यूँ ही उपलब्ध रहता था, घी फी वगैरह रहता नहीं था घर पे। तो पराठा वही सरसों के तेल में 5-6 पराठा वो खाते थे। और 11 बजे चाहे 12 बजे रात बजे, लेकिन वो रुकते नहीं थे। कहते थे अब हम रामनगर चले जाएंगे, और खड़ाऊं पर ही चले जाते थे, पैदल रामनगर चले जाते थे, बहुत पैदल चलते थे वो। तो एक बार उस समय हमारी नौकरी जब नहीं लगी थी, तो एक बार हमने रास्ते में वो हमसे मिल गए। तो हम जा कर के पैर छुए उनका, और हम कहे गुरुजी हमारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो कहें कि किस मुँह खड़े हो। तो हम बताए कि फला मुँह खड़े हैं। तब उन्होंने एक चौपाई सुनाया कि जौ तप करे कुमार तुम्हारी, भावी मेट सकें त्रिपुरारी। हमके महाराज इसका मतलब कहें कि मेहनत करो। और ये कह के वो रुके नहीं, आगे बढ़ गए। तो उनका उपनाम था बड़े गुरु बनारसी। और उसके बाद जो है वो जब भी आते थे तो खाना खाते थे, और खाने में वो कहते थे पराठा खाएंगे। पराठा सब्जी बनती थी, वही खा करके वो चले जाते थे। बड़े ज्ञानी आदमी थे। और पिताजी और वो दोनों आदमी आपस में जो बात करते थे उसको मैं बड़े ध्यान से सुनता था। मुझे बड़ी उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी। उनके आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी। इसी तरह से हमारे पिताजी के गुरु कभी कभी आते थे। उनका नाम था बाबू मृत्युंजय सिंह। टीडी कॉलेज में वो अंग्रेजी पढ़ाते थे। पहले कालिका बाड़ा में भी वो इंटर में पिताजी को पढ़ाए थे, बाद में डिग्री कॉलेज में चले गए वहाँ टीडी कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। वो बड़े विद्वान थे अंग्रेजी के। तो वो भी जो आते थे तो कहते थे कि खाना खाते थे।
और खाना बनाने वाले हम थे। कोयले पर खाना बनता था उस समय, कोई गैस वैस तो था नहीं। लेकिन उन विद्वानों की बातें सुनने का मुझे बड़ा चाव था, और शायद वही सब बातें सुन सुन करके आज जो थोड़ी सी चिंतन हमारी है वो उन्हीं लोगों की देन है। तो संगत का बड़ा असर पड़ता है। जैसा संगत होता है आदमी का, वैसा ही आदमी बनता है। तो अच्छे का संगत अगर करेंगे, विद्वानों का संगत करेंगे, तो वैसी आपकी विचारधारा बनती चली जाएगी। अगर संगत गलत हो गया तो फिर जीवन नरक हो जाता है। तो संगत का बड़ा ध्यान देना चाहिए कि अच्छे लोगों का संगत करना चाहिए, विद्वानों का संगत करना चाहिए, संतों का संगत करना चाहिए। इसका बड़ा महत्व है। और सत्य शास्त्रों का भी संगत करना चाहिए। अच्छे साहित्य पढ़िए, अच्छे शास्त्र पढ़िए, अच्छी बुद्धि उत्पन्न होगी। गलत संगत से सत्यानाश हो जाए। तो संगत का बड़ा असर है। जय श्री राम।